कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट ओपन होगा ठीक 1 घंटे के लिए, स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। ऐसे में कल मार्केट दिखाएगा खतरनाक वोलेटिलिटी 1 घंटे के अंदर। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आए बड़े रिजेक्शन ब्रेकडाउन आज। ऐसे में 24,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बनी, लेकिन मार्केट ने 24,200 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाया। तो 24,300 के लेवल पर भी 1,55,000 का बड़ा कॉल राइटर। 24,000 के लेवल पर मार्केट पुट राइटिंग भी 1,16,000 का बनता हुआ नजर आया। आज निफ्टी की साइड देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट आज भी देखने को मिला। कल भी ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आया था। और बैंक निफ्टी की साइड भी 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट आज देखने को मिली। कल भी करीबन 500-600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। 2 सेशन से मार्केट का जो मूड है फिर से बिकवाली की तरफ जाता हुआ नजर आया है, क्योंकि एफआई की जो पोजीशन है एक तरफ लॉन्ग साइड बनी थी, अब दोबारा से बिकवाली आना शुरू हो चुका है एफआई का। तो एफआई की लगातार बिकवाली मार्केट को ऊपर टिकने से बार बार रोकते हुए नजर आ रही है। यानी मार्केट फिर से एक साइडवे ट्रेंड के साथ ही ओपन होता है और उसके बाद ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के बाद बाजार फिर से ऊपर के लेवल से करेक्शन हावी हो जाती है। तो ऐसे में बाजार कैसा रहने वाला है, क्योंकि मार्केट का 1 घंटे का सेशन स्पेशल ओपन होता है हर दिवाली को। 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, जो कि 6 बजे से लेके 7 बजे तक रहेगा मुहूर्त ट्रेडिंग। यानी जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग ओपन किया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर इंडेक्स के अंदर भी ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर के अंदर भी होती है, कैश के अंदर भी होती है। तीनों सेगमेंट के अंदर खरीदारी बिकवाली की जाती है। तो अभी 1 घंटे का सेशन में कि मार्केट कैसी वोलेटिलिटी दिखाने वाला है, क्योंकि अभी अगर हम देख पा रहे हैं ग्लोबल मार्केट से हमें कमजोर संकेत नजर आए हैं और आज भी मार्केट ने गिरावट के साथ क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया। लेकिन इंडिया विक्स अपने सपोर्ट लेवल पे से अच्छी रिकवरी दिखाकर एक ब्रेकआउट को सस्टेन करता हुआ नजर आया, जो कि मार्केट के लिए एक खतरे घंटे की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है वो बिल्कुल आपको स्पेशल फ्री में अपडेट किया गया, देख सकते हो आप रिजल्ट के साथ, देख सकते हो जो लेवल मिला है। निफ्टी के अंदर बोला कि ब्रेकडाउन आया, 24,200 को टेस्ट करेगा, 24,200 टेस्ट होता हुआ नजर आया। तो पुट साइड का स्कैल्पिंग का भरपूर फायदा उठाया गया आज के सेशन में, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में चला गया था। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक जो आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो और इन सभी लेवलों का फायदा भी उठा सकते हो। साथ में एक ऑफर चल रहा है, वो स्पेशल आज के लिए आज क्लोज हो जाएगा। उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सीखने के लिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में ग्रुप सपोर्ट भी फ्री में मिलेगा। तो एक तरह से मार्केट के अंदर जो ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आई है, ये हमारे पास निफ्टी में किस लेवल से आती हुई नजर आई है। कल का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए। कल का हाई था हमारे पास, ये था 24,500 का लेवल। तो इस 24,500 के लेवल को हम करेंगे यहाँ पे पूरी तरह से ओरिजेंटल लाइन मार्क, तो कि एक लेवल हमारे सामने ऊपर की साइड निकल के आ जाए। तो ऊपर की साइड हमारे पास 24,500 आ चुका है। लेकिन आज के लो पॉइंट को भी देखें तो 24,170-80 के करीब लो लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें 25 तारीख को मार्केट के अंदर बड़ी करेक्शन आई थी और वो लो पॉइंट था हमारे पास 24,070-80 के नियर। ये दायरा बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से निफ्टी की साइड। बिल्कुल पिछले 4-5 सेशन से मार्केट एक दिन गिरावट, एक दिन तेजी, फिर गिरावट, ऐसे ही जोन में चल रहा है। यानी ये पूरा जोन बना चुका है और ये जोन कोई छोटा मोटा नहीं है, 500 पॉइंट का जोन बन चुका है। तो 500 पॉइंट के दायरे में अगर हम देखें मार्केट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग तो ऊपर की साइड 24,500 जरूर बना है, लेकिन नीचे की साइड 24,070 का एरिया सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। लास्ट टाइम भी यहीं पे मार्केट ने सस्टेन किया था बार बार अगस्त के महीने में, और ऊपर से फिर से एक नीचे के लेवल से बॉटम जोन से बड़ा ब्रेकआउट मिला था, तब मार्केट रिवर्सल ट्रेंड में आगे गया था। लेकिन अभी अगर हम देखें मार्केट ठीक जैसे यहाँ पर साइड में हुआ था, अभी भी हमें कुछ दिनों के लिए यहीं पे साइड में घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक छोटे से छोटे स्कैल्पिंग को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे सिनेरियो को समझना होता है। अभी हमारे सामने सिनेरियो क्या आ रहा है, रेंज बॉन्ड का सिनेरियो नजर आ चुका है। अब हम जाते 1 घंटे के सेशन में। तो 1 घंटे के सेशन में जाने के लिए एक लेवल को अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये ठीक जो अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा था, डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट इस दायरे में घूम रहा है, तो भाई इसी दायरे में घूम रहा है, आपके सामने आ रहा है।
तो अभी मार्केट आखिरकार करने क्या वाला है, यहां से मार्केट कितनी तेजी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या फिर जो लो पॉइंट है उसको ब्रेक डाउन करके और भी गिरावट दिखा सकता है। तो उसके लिए हम देखें तो मार्केट ने अच्छे खासी गिरावट जरूर दिखाई। आज सुबह के सेशन के बाद जो बड़ा रिजेक्शन पॉइंट आया था, उसके बाद क्लोजिंग टाइम पे इन स्पेशली दो कैंडलों को देखो तो ये रिकवरी होते हुए नजर आई है, जो मार्केट को सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें, इसी लो पॉइंट को अगर हम पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में तब्दील कर दे, क्योंकि यहाँ पर इसी कैंडल का वीक पॉइंट लेना होता है, जहां से वीक कैंडल मतलब पतली कैंडल नीचे से अगर पतली है तो उसको पूरा रेक्टेंगल करना जरूरी है, यानी कहीं ट्रैप होने से बचने के लिए इसलिए पूरा जोन बनाया जाता है। तो अभी ये जोन जो बन के आ रहा है, ये हमारे पास एक जोन निकल के आया है। इसी जोन की बात करो तो 24,150 से लेके 24,170-80 का लेवल हमारे पास निफ्टी साइड बनता हुआ नजर आया। ये अच्छे वाला लेवल हमारे पास ऐसे बन रहा है 24,140 और ऊपर की साइड 24,180, ये जोन बन गया। लेकिन आज मार्केट ने करेक्शन दिखाई है, देखो ये ब्रेकडाउन, उसके बाद रीटेस्ट, ब्रेकडाउन। तो जिस लेवल पे ये मार्केट ने रीटेस्ट किया है, ये अपर साइड का हमारे पास रेजिस्टेंस बार बन जाता है। और इसी रेजिस्टेंस बार के साथ अगर हम देखें कि मार्केट के अंदर सेटअप कैसे बनता हुआ नजर आया, तो इस एरिया को भी मैं पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में तब्दील करके चलूंगा, ताकि एक लेवल और आसानी से बन जाए। ये क्या आ गया 24,370 का एरिया। इसके अबाव देखें तो 24,500 का एरिया जरूर है। थोड़ा सा और डीपली जाएं एक लेवल को और आसानी से निकालने के लिए, तो क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने देखो ठीक बॉटम जोन से रिकवरी दिखाई है। ये बॉटम जोन ऐसे बनाया है, यहां से प्राइस एक्शन बड़ा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद फिर से मार्केट ने यहां से रिकवरी दिखाई, फिर गिरता गिरता बाजार ठीक इसी लेवल पे इस कैंडल को नोटिस करो तो ये रिकवरी कैंडल की तरफ इशारा कर रहा है। बुल बिग बार कैंडल बनता हुआ यहाँ पर निफ्टी की साइड बन चुका है। तो ऐसे में संकेत देता है कि मार्केट कल के सेशन में एक पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आए, ठीक मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए पॉजिटिव ओपन होगा तो ऊपर की साइड एरिया कहां तक जा सकता है, क्योंकि ये जो मोमेंटम एक रिवर्सल ब्रेकआउट देखा जा रहा है और वो भी ठीक बॉटम जोन से, तो ये संभावना व्यक्त करता है कि ऊपर से ब्रेकडाउन आया है, रिकवरी देखने को मिली, फिर करेक्शन आई है। तो जिस लेवल से करेक्शन दोबारा से रिटेस्ट के बाद आई है, वो लेवल हमारे पास ठीक एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इस रेजिस्टेंस बार को भी मैं थोड़ा सा डीपली लेवल में बात करूं, एक लेवल हमारे पास ठीक आ रहा है 24,300 का लेवल। लो भाई, और आसानी से हमारे पास एक एक डीपली लेवल की हमने डिस्कस कर लिया है कि कॉल वालों के एंट्री कहां भी बन सकती है और उनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहने वाले हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास जो बना है वो एरिया है 24,500 का जोन, ये लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट यहां पर ब्रेकडाउन दिया है। ये एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, इस एरिया की अगर मैं बात करूं, आज का हाई है हमारे पास 24,370, जो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा 370 का जोन। लेकिन इसके बाद फिर ब्रेकडाउन आता है, फिर रिकवरी करता है, फिर ब्रेकडाउन आता है। तो अभी हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है हमारे पास 24,300 का एरिया। 24,300 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बार बना है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, बॉटम जोन हमारे पास जो बनता हुआ नजर आया है वो एक सपोर्ट लेवल है। और ये सपोर्ट जोन जो आज का लो पॉइंट के साथ दिखे तो 24,150 को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर 24,150 को जो सपोर्ट करता हुआ नजर आया है, ये अब हमारे पास एक सपोर्ट बार बनेगा। यानी मार्केट के लिए जो रिवर्सल ट्रेंड मिला है 24,150 के अबव, जब तक मार्केट रहेगा भाई पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉटम जोन बनाया है, सपोर्ट से रिकवरी आ रही है। तो ऊपर की साइड 24,300 तक का कॉल साइड का स्कैल्पिंग रहेगा। 300 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद 370 की तैयारी करेगा बाजार, और 370 के ब्रेकआउट के बाद फिर से कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे लॉन्ग साइड 24,500 को टेस्ट करने के लिए। यानी हमारे लिए 24,150 के अबव रहता है तो मार्केट क्या दिखाएगा, बार बार बाय ऑन डिप्स। लेकिन 24,300 के लेवल के नजदीक जाता है तो उस लेवल से करेक्शन दोबारा से ब्रेकडाउन की तरफ और इशारा कर सकता है। तो ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास दोबारा से 24,150, यहां से अगर ब्रेकडाउन करता है 150 के लेवल से, तो नीचे की साइड अगर हम देखें तो 24,070 का एरिया है जो निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। ऐसे में निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी एक बार नजरें डाल के चलें
तो भाई 24,200 के लेवल पे मार्केट क्लोज किया गया है। 1,03,000 की यहीं पे कॉल राइटिंग है और 1,21,000 की पुट राइटिंग है। 24,200 के लेवल पे मार्केट क्लोज, दोनों साइड से कॉल राइटर और पुट राइटर ये प्रीमियम को डीके करने की तैयारी कर चुके हैं। तो ऐसे में मार्केट ने 24,300 के लेवल पर देखे तो 1,55,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 24,400 के लेवल पर देखे तो 1,07,000 का बड़ा कॉल राइटर बना है, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बार बनता हुआ नजर आ चुका है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक एक लेवल के अकॉर्डिंग 24,300 जो हमने टेक्निकल बात किया है, इसके अबाव देखें तो 24,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग और 370 का जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस बार बना है। 400 के अबाव देखें तो 500 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है, यानी 370 को ब्रेकआउट करता है तो 500 की तैयारी करेगा बाजार, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल और यहाँ पर ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग कॉल राइटिंग ज्यादा बनी है, तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। 370 को ब्रेकआउट करे तो 500 की तैयारी बाजार करे। लेकिन नीचे की साइड देखे तो 24,000 के लेवल की ही बात करूंगा। 1,16,000 का पुट राइटर यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है, जो कि मार्केट के लिए 24,000 का जो आंकड़ा है वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 24,100 के लेवल पर देखें तो 40,000 का ही पुट राइटिंग है, छोटा सा सपोर्ट बना है। लेकिन यहाँ पर 24,150 का टेक्निकल सपोर्ट भी निफ्टी के लिए बनता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पर जो डाटा अभी जो हमने देखा है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके लिए क्या चेक करेंगे, ये पुट का टोटल है और इस साइड होता है कॉल का टोटल। दोनों के टोटल को हम करते हैं डिवाइड, यानी एक रेशो निकालने के लिए। और जो अभी पुट कॉल रेशो निफ्टी का निकल के आ रहा है जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो, तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो निकल के आया वो आया 0.77 का रेशो। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास एक रेशो क्या दिखा रहा है, इशारा सेल ऑन राइज का इशारा कर रहा है कि ऊपर के लेवल से बिक वाली दबाव मार्केट लेता हुआ बिल्कुल नजर आए। यानी 24,300 ही मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, उस लेवल से फिर से बिक वाली हावी हो सकती है। अगर 300 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट के लिए रिवर्सल ट्रेंड आ जाएगा, 370 और 500 की तैयारी करता हुआ फिर से बाजार नजर आए। इंडिया विक्स की साइड देखे तो इंडिया विक्स ने अपना लेवल था वो लेवल को टेस्ट करता हुआ इंडिया विक्स नजर आया है। ठीक है, एक 16 पॉइंट का लेवल था जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो इंडिया विक्स ने वो लेवल भी आज टेस्ट कर लिया। तो पूरी तरह से तेजी के साथ क्लोज होता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन ऊपर से इसमें भी थोड़ी सी करेक्शन आते हुए नजर आई है। अब इंडिया विक्स अगर बार बार रिवर्सल ब्रेकआउट ले रहा है, जो कि अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे भी बड़े वाला ब्रेकआउट दिखाया है, तो ऐसे में मार्केट में गिरावट की तरफ और ज्यादा इशारा कर रहा है इंडिया विक्स। और यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर आज भी गिरावट देखने को मिली है, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन बार बने हैं और यहाँ पर एक तरह से रिजेक्शन कैंडल भी क्लोज होता हुआ नजर आया है बड़ी रैली के बाद। यहाँ पर देखें तो ये 1,000 पॉइंट की रैली आई थी और इस रैली के बाद बाजार के अंदर गिरावट फिर से हावी होती हुई नजर आई है। तो पिछले 2 सेशन से देखें तो करेक्शन पे करेक्शन आई हुई है बैंक निफ्टी साइड। करीबन 1,000 पॉइंट की तेजी के बाद 900 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी दिखा चुका। तो ऐसे में हमारे लिए कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर की साइड देखें तो हमारे पास ट्रिपल टॉप एरिया बना था। कैसे बना था ये आपको लॉजिक के साथ पहले से ही पता होगा, नहीं पता तो देखो यहाँ पर ऐसे मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, अभी भी उस लेवल के नजदीक गया, फिर से करेक्शन आई है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट बॉटम जोन भी बना रहा है। थोड़ा सा लेवल बड़े मिलेंगे हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि लेवल ही कुछ ऐसे बना के गया है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा ट्रैप करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इसमें बॉटम जोन के साथ देखिए 1 घंटे के लेवल पे मार्केट बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखो बड़ी अच्छी खासी तेजी, ब्रेकडाउन, रिवर्सल, ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर गिरावट उसी जोन पर आई है। ये जोन देखो आपके सामने है, बिल्कुल ठीक इसी लेवल पे आके फिर से रिकवरी दिखा रहा है। तो इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो पुट वालों की चांदी हो जाएगी नीचे की साइड। अब ये लेवल कौन सा है, इस लेवल को मैं पूरी तरह से अगर रेक्टेंगल जोन बना दूं तो बड़ा अच्छे वाला लेवल मिल जाएगा हमारे पास। तो ये आ रहा है हमारे पास 51,150 का एरिया, यहाँ से 150 से ब्रेकडाउन आता है तो 50,400 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। ऊपर की साइड देखें तो कल का हाई भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा। इस हाई के लेवल को देखें तो 52,350 का लेवल है। थोड़ा सा रिटेस्ट ब्रेकडाउन आया है, उस लेवल को भी अगर हम देख के चलें तो 52,000 का आंकड़ा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बार बना है। थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं ताकि एक लेवल को बड़ी आसानी से हम समझ पाएं। तो अभी अगर हम देखा तो यहाँ पर अच्छे वाली बॉटम जोन सपोर्ट जोन बन चुकी है, ये वाला जोन ठीक मार्केट के पास बॉटम जोन है।
और ये सपोर्ट का काम करेगा 51,000 का लेवल, क्योंकि 51,150 के लेवल पर देखें तो मैसिव टेक्निकल सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आया। इसी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग जो दिखाई है ऊपर के लेवल से गिरावट, रिकवरी, गिरावट, फिर रिकवरी, एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में एक संभावना है कि बाजार कल के सेशन में एक थोड़ी सी तेजी यहां तक की दिखाता हुआ नजर आए, 52,000 के लेवल को फिर से टेस्टिंग देखने को मिले। तो देखते हैं, एक घंटे का सेशन होगा, सेशन बड़ा छोटा सा है, प्रीमियम को ज्यादा खतरा रहने वाला क्योंकि 3 छुट्टी लगातार फिर से मार्केट में आ रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करना बड़ा अनिवार्य हो चुका है। तो अभी अगर हम देखें थोड़ा सा डीपली लेवल पे आ चुके हैं और डीपली लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर की साइड हमारे पास लेवल थोड़े से कम है। भाई छोटा एरिया है तो छोटे पॉइंट मिलेंगे, बड़ा एरिया होगा तो बड़े पॉइंट मिलेंगे। तो ये पुट वालों के पास तो बड़ा एरिया है, लेकिन कॉल वालों के पास छोटे छोटे एरिया बनते हुए नजर आए। तो ऐसे में क्योंकि कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव है, ऊपर के लेवल से दबाव भी मार्केट बार बार दिखाता है, तो नीचे का जो जोन बना हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर काम करे। यानी सीधे तौर पर देखें तो कॉल वालों के एरिया, पुट वालों के एरिया कौन सा बन रहा है, तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस बार भाई ये है कॉल वालों तक की स्कैल्पिंग, ठीक 52,000 का आंकड़ा, 52,000 के लेवल पर देखना बड़ी कॉल राइटिंग मिलेगी। 52,000 के अबाव देखें तो ब्रेकआउट आता है, तो यहां से गिरावट आई थी, ये एरिया हमारे पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा 52,350। 350 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद 52,600 की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आए। बॉटम जोन सपोर्ट जोन के साथ देखें तो 51,150 का आंकड़ा मार्केट को सपोर्ट करे। 150 से ब्रेकडाउन आता है तो सपोर्ट हमारे पास रहेगा 50,400 का एरिया। एक छोटा सा नीचे की साइड बॉटम जोन, एक पुट साइड का स्कैल्पिंग 51,150 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो ठीक मार्केट 51,000 को ब्रेकडाउन करने के बाद पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी इस एरिया के अंदर। लेकिन जब तक 150 के अबव है बैंक निफ्टी बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड बैंक निफ्टी दिखाता हुआ हमें नजर आने वाला। तो अभी ऑप्शन चेन डाटा बैंक निफ्टी का पूरे लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करें और उसके साथ हम FIDI का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखेंगे, क्योंकि बड़े ऑपरेटर की पोजीशन भी हमारे लिए बड़ी जरूरी हो जाती है, क्योंकि तभी मार्केट के अंदर व्यू निकल के आता है कि मार्केट में मोमेंटम के अकॉर्डिंग कौन कितना पोजीशन में बना के बैठा हुआ है और कौन क्या कर सकता है, कौन कितना हैवी है मार्केट के अंदर। वो सब बातों के जवाब आपको अभी मैं FIDI का डाटा इस वीडियो के बाद आपको समझाने वाला हूं। तो ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर तो हमारे पास अपर साइड पे देखो एक लेवल मिलते हुए नजर आएगी। वो लेवल हमारे पास ठीक 52,000 की तरफ इशारा कर रहे हैं। 52,000 का आंकड़ा अपर साइड में बना हुआ है, तो ये 52,000 का लेवल बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग 1,36,000 का बना है। 52,500 के लेवल पर देखें तो बड़ी वाली कॉल राइटिंग वहां भी देखने को मिली। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहेगा, 52,000 का आंकड़ा रहेगा, यानी एक लॉन्ग साइड के लिए 52,000 का लेवल। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ही बाजार 52,500 600 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे की साइड देखें तो बॉटम जोन 51,000 के लेवल पर भी है और 51,500 के लेवल पर, तो 73,000 की यहाँ पर पुट राइटिंग और 51,000 के लेवल पर देखें तो पुट राइटिंग जो बनती हुई नजर आई हमारे पास 61,000 का बना है। या नीचे की साइड अच्छे वाला सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है क्योंकि पुट राइटिंग थोड़ी सी कम है, फिर भी हमारे पास जो टेक्निकल बात किया गया 51,150 क्योंकि 51,000 के लेवल के नजदीक है तो सपोर्ट बनेगा। इससे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के पास 50,400 की तरफ कदम बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे की साइड पुट राइटिंग इतनी अच्छी वाली बनती हुई नजर नहीं आई है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव नेगेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही एक रेशो को चेक करेंगे, यानी सीधे सिंपल तौर पर पुट का टोटल और यहाँ पर है कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को डिवाइड करते हैं तो पीसीआर रेशो निकल के आता है। और पीसीआर रेशो जो बैंक निफ्टी का अभी जो निकल के वो आ रहा है पूरी तरह से खराब, क्योंकि पीसीआर रेशो 0.64 का आया है, जिससे मार्केट के अंदर सेलिंग हावी तौर पर हावी होते हुए नजर आएगी। तो अभी हमारे पास सिनेरियो क्या बन रहा है कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है। अभी तक हमने समझा कि टेक्निकल डाटा के अकॉर्डिंग तो मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल से बिकवाली है, यानी मार्केट एक सेल ऑन राइज के मोड में चलता हुआ ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है।